यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 40वां अध्याय से 31वां वचन पढ़ते हैं। Book of Isaiah the prophet, chapter 40, verse 31. A very popular verse, बहुत ही परिचित एक वचन। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। They who wait for the Lord shall renew their strength, hoping in Him, putting their complete trust in Him. आशा धरकर उनका पूरा आश्रय जो परमेश्वर के ऊपर रखकर बाट जोत कर रहता, इंतजार करता, such people there shall renew their strength. वे नया बल प्राप्त करेंगे। Hallelujah. This blessed hope, hallelujah, ensures of fresh strength. ये जो होप है, ये आशा है, वो हमें नया बल के जो नया बल की वायदा करते हैं। वे कावों के समान उठेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वे उड़ेंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे, वो लोग दौड़ेंगे, वो लोग चलेंगे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई देता। As the Holy Spirit guides and instructs, they will walk, they will run, and they will even fly. Amen. About the issues, about the problems, about the opposition, and about the hurdles, about the hindrances. हर तरह की रुकावट, हर तरह की विरोध, हर तरह की दुश्मन की जो भी चेष्टाएं हैं, उसके ऊपर से वो लोग उड़ेंगे भी जब हम आशा धरकर बने रहे तब। Amen. When we continue to hope in Him and wait for Him, trusting fully in Him, तब परमेश्वर का वचन कहता हम बल का ऊपर बल धारण करेंगे। Our strength will get refreshed and renewed. Amen. So that we can indeed do the works unto salvation, unto repentance. Amen. We will truly work out our salvation. Amen. उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए बल के ऊपर बल हमें मिलेंगे। Amen. जैसे उसका चाहत है, उसकी इच्छा है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए हम बल प्राप्त करेंगे, आशा धर कर रखेंगे तो। If we continue to hope in Him, we quickly move from there. हम आज व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। We will quickly try to finish with the Old Testament and go into the New Testament. अभी यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में से हम 17वां अध्याय से पढ़ते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 17वां अध्याय का 5 और 7 पढ़ते हैं। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Cursed is the man who trusts in man, he makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. तो मनुष्य के ऊपर आश्रय रखेगा, हमारी आशा अगर संसार के ऊपर रखेगा तब हम नाराज हो जाएंगे। If you trust in man, if you hope in the world, I mean, in the things of the world or the people of the world, then we will get frustrated. The word says such a man is a cursed man. परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर पर आश्रय नहीं रखता, जो परमेश्वर से उसकी आशा बने नहीं रहता, सच्चा पर्सन, ऐसे एक व्यक्ति श्रापित है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। Cursed is such a man whose hope is not from the Lord and who is trusting in man. वो उसके बारे में लिखा है वो ऐसे जल जाएगा और वो मुरझा जाएगा, ऐसे सब कहते हैं, वो पढ़ते नहीं है। उसका 6वां वचन ऐसा है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होंगे, अर्धमरे पेड़ के समान, कभी भलाई नहीं देखे, ऐसे सब कहते हैं। उसके बाद 7वें वचन में कहते हैं, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. Amen. He is the one who continues to hope in the Lord. He is indeed blessed. So he is contrasting between two kinds of people in the world. दुनिया में दो तरह के लोग हैं, उसका विषय में कहते हैं वो। Amen. कुछ लोग हैं उसकी आशा मनुष्य से है, उसका आश्रय दुनिया पर है,
There are some kind of people whose hope is from people and who trust in the world, in the worldly things or in the worldly people. They are cursed in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में वे श्रापित है. That's a frightening verse. वो हमें डराने वाली एक बात है. परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग श्रापित हैं, लेकिन धन्य है वैसे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता. हालेलुया. वैसे लोगों के विषय में कहते हैं जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है. Whose trust is in the Lord. He is like a tree planted by water. वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पे लगा है. This is the blessed hope. This is the living hope that the Lord has blessed us with. प्रभु की ओर से हम पाया हुआ धन्य आशा यह है, जीवित आशा यह है. नदी किनारे पे लगाए हुए वृक्ष के समान फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे. Like a tree planted near the river bank. Hallelujah. It will thrive, it will flourish, it will blossom. Hallelujah. It will bear fruit. हम आगे बढ़ते हैं. उसका 29वां अध्याय में भी हमें नजर डालनी है. 29 chapter 11th verse. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. तुम्हारे नाश के लिए नहीं है. मेरी सारी योजनाएं, मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में है, वह मैं जानता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है. हालेलुया. अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. हालेलुया. It's for your future and a hope, ऐसे कहता है. Amen. For a bright future, for a glorious future. Amen. And a wonderful hope that will never frustrate you. मेरी योजना वह है. जब हम पवित्र शास्त्र में आशा आशा कर पढ़ते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि दुनिया में जो लोग कहते हैं कि ये मिलेगा, इसे आशा है, मैं वहां पहुंचूंगा, इसी मेरी आशा है, उसके विषय में नहीं है. दिस इज अबाउट डिवाइन होप. ദൈവവചനത്തിൽ ആശ ആശ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അത് ലഭിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇതാകുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ദൈവവചനത്തിലെ ആശയെ പ്രത്യാശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ. That is divine hope in accordance with God's word and his promise. When we look into the New Testament, these things will be very very clear. So नया नियम में हम जाते हमें पक्का पता चलेगा, साफ साफ पता चलेगा कि स्वर्गीय आशा क्या होती है और बाइबल किसको आशा कहता है. हर एक वायदा पूरा किया जाएगा मेरे जीवन में. परमेश्वर की पूरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा किया जाएगा. मैं पूरा पूरा उद्धार पाऊंगा. यह स्वर्गीय आशा. The blessed hope, the living hope in a Christian is, of a Christian is, that he will complete the race victoriously. That he will be able to work out his salvation fully. That he will be saved to the uttermost. Hallelujah. That the will of God will be fully accomplished in his life, fulfilled in his life. That is this blessed hope. कहते कि ऐसी आशा, हालेलुया, आशा देने के लिए तो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की योजना है कि हमें ऐसा जीवित आशा, ऐसे धन्य आशा से हमें अलंकृत करे. He wants to decorate us. He wants to bless us with such a blessed hope and a living hope. That's the gift of God. God has planned it for us. Amen. ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया प्रबंध का भाग है. This is part of divine providence. This blessed hope, this living hope is part of his divine providence. वो स्वर्गीय प्रबंध का भाग है. यह अभी हमें पता चलता है कि प्रभु कहते हैं ये योजना मैंने बनाया है तुम्हारे लिए. वहां से वहां आगे बढ़कर अब 31वें अध्याय में भी नजर डालता. 31 चैप्टर 31 उसका 17 वचन पढ़ते हैं. अंत में तेरी आशा पूरी होगी
यहोवा की ये वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे. There is hope for your future, declares the Lord, and your children shall come back to their own country. Amen. What a blessed promise. May we grab it with both our hands. The wandering ones, the straying ones, they will all come back. Amen. That is the blessed hope of a child of God. Amen. Those who have drifted away, those who have been fooled by the enemy, those who have been in enemy's camp, in bondage, they will be returned, says the Lord. Hallelujah. May we hope and pray that none of us will remain in bondage. None of us will be caught up in the shackles of the enemy. We will be set free and will be brought back to the fold, to the glorious Zion. Hallelujah. हम शैतान के छावनी में नहीं बने रहेंगे. हम शैतान के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे. Amen. We will be delivered. May the Spirit of the Lord deliver us even now. हमें छुड़ाएगा और हमें लौटाएगा. हालेलुया. स्वर्गीय सियोन में बने रहने के लिए परमेश्वर के मेज के चारों ओर जैतून वृक्ष के ऐसे झाड़ के समान, पौधे के समान बने रहने के लिए, like olive shoots, we shall be around his table. Man, लौटाया जाएगा. यह आशा है. This is the blessed hope, the living hope. We hold on to it. Amen. हम आगे बढ़ता, हम होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता. The book of Hosea, chapter 2, verse 15. होशे भविष्यद्वक्ता का पुस्तक दूसरा अध्याय का 15वां वचन. वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकार की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा. There I will give her vineyard and make the valley of Achor a door of hope. Amen. Achor, the valley of trouble. परेशानी की एक तराई है वो अखोर. इसका मतलब वो है ट्रबल. तो अखोर की जो तराई है, troubles and trials and temptations and failures and problems upon problems. I mean, those valleys will be soon transformed into the door of hope. Amen. They will be transformed into a door that will usher you into the promised land. Hallelujah. Into your vineyard. Hallelujah. परमेश्वर के वायदा के देश में प्रवेश कराने वाले द्वार बनेंगे वो लोग. परमेश्वर के बारी में हमें बड़े संतुष्ट बनाकर हमें रखने के लिए हमें प्रवेश कराने वाला द्वार बनेंगे वो. हर तरह की ऐसे परेशानियों की, तकलीफ की, लड़ाइयों की, दुख की, संकट की तराइयां, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. The valley of Achor, amen, will become a door of hope. ऐसा कहता है. आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा मैं, ऐसा वो कहता. वहां वो मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी आप अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी. And there she shall answer us in the days answer as in the days of her youth. At the time when she came out of the land of Egypt, we will rediscover our first love. Hallelujah. Such intimacy with our blessed Savior. Amen. In such close communion with our Master. Hallelujah. हम इतने ऐसे गहरी संबंध में, गहरी रिश्ता दोबारा पाएगा. Oh, we will be brought back to our first experience of consecration and surrender. जैसा हमने सबसे पहले अपने आप को समर्पित किया, हमारे उद्धार का दिन को याद करिए बचपन में. हालेलुया. नहीं तो कभी तो हालेलुया जैसा परमेश्वर के संग मिलकर चलते थे, वही आनंद, वही खुशी, हालेलुया, वही तरह की आशा
का विनिमय होते रहेगा, लेन देन होते रहेगा. Amen. There will be sweet exchanges with our Lord. We will have such sweet communion, close communion, and a blessed walk with the Lord. Hallelujah. That is the blessed hope. That is the living hope that the Lord is giving us today. आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ये वायदा हमसे करता है. I will give you this hope. Hallelujah. Hold on to it, live on. Hallelujah. With this hope. ये आशा को पकड़ कर चलते रहना. हालेलुया. तेरी हर तरह की आंखों की तराई जो है वो आशा का द्वार बन जाएगा. Every valley of tears, every valley of trouble, hallelujah, will be transformed into a door into God's promises. Amen. परमेश्वर की वायदा में प्रवेश कराने के लिए, वायदों को अपनाने के लिए खोलने वाला, खोल लिया जाने वाला द्वार बन जाएंगे. इसी तरह यहाँ से परमेश्वर का वचन कहते हैं. हालेलुया, हालेलुया. എന്റെ നിരാശയുടെ താഴ്വരകൾ, എന്റെ വേദനയുടെ താഴ്വരകൾ, എന്റെ സംഘർഷത്തിന്റെ താഴ്വരകൾ, ഹാലേലൂയ, എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ താഴ്വരകൾ യഹോവയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന വാതിലായി മാറും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. എന്റെ ആഖോർ താഴ്വരകളൊക്കെയും, എന്റെ വേദനയുടെ താഴ്വരകളൊക്കെയും പ്രത്യാശയുടെ വാതിലുകളായി മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ. अब जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से भी एक वचन पढ़ता है. The book of Zechariah the prophet, 9th chapter, 12th verse. जकरिया 9 अध्याय का 12 वचन. हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Hallelujah. बंधन में फंसे तो भी आशा नहीं छोड़ता. शैतान ने प्रभाव डाला तो भी आशा नहीं छोड़ता. गिर गया तो भी आशा नहीं छोड़ता. पराजित हुआ तो भी आशा नहीं छोड़ता. हम लौटाएंगे. Amen. We will not continue to tend the pigs. Amen. We will not continue to fight with the pigs for a morsel of food. We will come back. We have not given up hope of returning to the Father. Hallelujah. हम आएंगे, हमें मजबूत गढ़ के पास आएंगे हम. Hallelujah. Return to your stronghold, O prisoners of hope. Today I declare that I will restore to you double. Hallelujah. जो नष्ट हुआ उसका दुगुना मैं तुम्हें लौटा देगा. Hallelujah. प्रभु कहता, I will come back. Hallelujah. From every kind of bondage, every kind of shackles of the enemy, every kind of snare of the enemy. दुश्मन के हर तरह की फंदे से, दुश्मन के हर तरह की जो उपाय है, उसका जो चेष्टाएं हैं, उससे हम अपने आप को बचाएंगे. हम दोबारा प्रभु के चरणों में आ गिरेंगे. Hallelujah. We will come back as the second son. We have not given up hope. The second son lost everything, yet he did not lose hope. Hallelujah, of going back to the Father. Hallelujah. This is the invitation. Even as we move out of the Old Testament pages, the counsel comes clear and loud to us. Come back to me, says the Lord. I will bring you back. Hallelujah. Get into such a strong and mighty tower. Hallelujah. ऐसे मजबूत गढ़ में आ जाओ, ऐसे कहता. Come back to your mighty fortress, your stronghold, O prisoners of hope. No matter where you have been, no matter what all things you have forfeited and lost, the Lord says, come back. I will bring you back if you desire so. If you have not lost hope in me, I will bring you back, says the Lord. Amen or amen. वहां से हम आगे बढ़कर हम नया नियम के पुस्तकों में नजर डालते हैं. We move from there to the New Testament. We will not read much from the Gospels today. हम सुसमाचार की ग्रंथों से बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं. हम आगे बढ़कर पत्रिकाओं में नजर डालेंगे. आज का दिन बहुत ज्यादा समय आपको मैं बिठाऊंगा नहीं और बहुत ज्यादा थकाऊंगा नहीं. I will not bore you or make you weary today. Hopefully. हम लूका का सुसमाचार में चले जाता, 18 अध्याय से पढ़ता, उसका 41वां वचन पढ़ता. Saint Luke chapter 18 verse 41.
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? What do you want me to do for you? He said, Lord, let me recover my sight. Hallelujah. तू क्या चाहता? हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगा. Look at his hope. He came with hope. He called out with hope. Man, कोई वैद्य उसके लिए कुछ नहीं कर सका था. But he hoped that Jesus would. Amen. So he called out. Dearly beloved, Jesus would want to know what he was hoping for. He said, I want to see. Let that be my response today. आज मेरा भी प्रत्युत्तर ये हो, प्रभु मेरा दर्शन लौटा दे मुझको. Remind me of my calling, Lord. Let me see it once again. And let me never lose that vision ever. मुझे और एक बार वो दर्शन दिखा प्रभु, वो बुलाहट की स्मरण दिलाओ प्रभु. I want to see. Yet I hope, even when I feel I am shaken, I have lost it all. मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया. Dear God, I have still this blessed hope, this living hope that I will see again. मैं दोबारा देखूंगा. सदा के लिए मेरा दर्शन नष्ट नहीं हो जाएगा. सदा के लिए मैं मेरे बुलाहट से हटकर नहीं चलूंगा. I will remember. Cause me to see. Open my eyes, O Lord. मेरे अंदरूनी नयनों में ज्योति फैला. Let me see. Man, स्वर्गीय बातों को देखने के लिए, अनंत काल की बातों को परिचित लगाने के लिए, उसका स्वर्गीय दर्शन पाने के लिए, तेरे वचन से अद्भुत बात को देखने के लिए, to see such wondrous things from the scriptures, from thy word, to keep beholding visions of eternity and eternal things, rather than looking around for the foolish things of the world. दुनिया के सबके बेकार की चीज की ओर मैं नहीं देखूंगा. अनंत जीवन के बारे में सोचूंगा. Amen. May my life be centered around eternity with Jesus. यीशु के संग अनंत काल जीना मुझे उसको केंद्र बिंदु बनाकर जीने के लिए सहायता कर प्रभु. Man, सारे जगत को मैं अपनाऊं तो भी अगर मेरा प्राण नष्ट होता तो कुछ भी नहीं है, ऐसा यीशु ने सिखाया है. Just as Jesus taught, even if I win the whole world, all the riches of the world I amass, and still I lose my soul, lose eternity, what gain is it? Jesus asked. Abba, Father, give me grace to think on and to set my mind upon everlasting things. Amen. स्वर्गीय बात के ऊपर आशा लगाकर आशा धरकर रहने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु जी. हम सब ऐसे घटना ये नहीं पढ़ता. यूहन्ना का सुसमाचार से और एक घटना पढ़ता. वहां एक मनुष्य था, वो शायद जन्म से अंधा, और यहाँ एक मनुष्य को हम देखते हैं. उसके बाद हम सुसमाचार से आगे निकलेंगे. 5th chapter of John, यूहन्ना का 5वां अध्याय का 6वां. हम वो लड़कों के बीमार को देखता है. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उसे ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there for a long time, he asked him, do you want to be healed? Have you lost your hope? Are you still living with the hope that you could be healed one day? Or are you lying around here to get alms, to beg, to live on gifts? तू यहां पड़े पड़े कितने दिन बीत चुके हैं. मैं जानना चाहता तेरे हृदय में ये आशा है क्या? ये जीवित आशा है? The lamp of hope has not been put out in your heart. मैं जानना चाहता कि आशा का जो दिया है उसको तूने बुझाया है क्या नहीं है? और भी जलता है क्या?
Is it still a blaze in your heart? He says, yes, yes. I've been trying. Hallelujah. Now your trial will stop today. Amen. You'll get up and walk and carry the cart, says the Lord. Amen. Maybe it's an old case, very old case. हमें पता है ये 38 years old case है. However old it is, however stinking it may be. Amen. The Lord says you will get up today if you have not lost your hope. अपनी आशा को नहीं नष्ट किया है. आशा धर कर आश्रय रखोगे तो तू उठोगे, काट को उठाओगे. कोई नहीं है तेरे मदद के लिए, मैं जानता. वो कहता कोई नहीं है मदद के लिए. सही समय पे मैं जल में उतर नहीं सकता. All that your God knows, your Father knows, your Savior knows. सब कुछ परमेश्वर जानता, सब कुछ तुम्हारा पिताजी जानता, सब कुछ तेरा उद्धारक जानता है. आमेन. अनेक നാളുകളായി നീ നെടുവീർപ്പിടുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാം. അനേക നാളുകളായി ഇത് നിന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാം. എന്നാൽ അവൻ അറിയേണ്ടത് നീ ആശ കൈവിടിഞ്ഞുവോ, നീ പ്രത്യാശയുള്ളവളാണോ, നീ പ്രത്യാശയുള്ളവനാണോ എന്നത്രേ. If you have the blessed hope in you, if you hold on to that living hope, you shall arise, says the Lord. Amen. आशा धर कर बने रहोगे तो कितना भी देर क्यों न हो चुके हो, तू उठेगा. Amen. ये बंधन में पड़े नहीं रहेगा. You will not continue to be in slavery. You will not continue to be in bondage, says the Lord. Amen. तू बंधुआई में बने नहीं रहेगा, तू दास्ता में बने नहीं रहेगा. प्रभु कहता तू उठेगा. ऐसा ही नहीं उठेगा. हालेलुया. काट उठा कर चलेगा अनेकों के लिए. हालेलुया. तो आशीष का कारण बन जाएगा. You will be a blessing to many people. You will be able to carry such invalids on your cot. हालेलुया. तेरे बिस्तर पे अनेक लोगों को लेटा कर उठाने के लिए मैं तुझे सामर्थ दूंगा यीशु के नाम में. If only you continued in that hope. Amen. या आशा को धर कर बने रहे तो. Jesus wanted to know whether he still is keeping his hope ablaze. उसको जानना था कि उसका हृदय में वो आशा का दिया जलता रहता है क्या नहीं है. हम आगे बढ़ता. अब वहां से रोमियो की पत्रिका में चल जाता. रोमियो के लिए जो पत्रिका है उसका 4 अध्याय का 18वां वचन पहले पढ़ते हैं. Letter to the Romans, chapter 4, verse 18. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा. वो बहुत सी जातियों का पिता हो गया. कैसे? In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations. As he had been told, so shall your offspring be. Now we understand what kind of hope the word of God is talking about. अभी हमें पता चलता पवित्र शास्त्र किस तरह की स्वर्गीय आशा के विषय में कहते हैं. हमें अब्राहम ने आशा के विरोध में आशा किया. आमेन. He believed against hope, in hope. He did not allow his hope to be stolen from him, to be snatched away from him. अब्राहम ने उसका आशा को नष्ट होने नहीं दिया. दुश्मन को वो आशा को छीन लेने नहीं दिया. This is not the kind of hope that we have for our own temporal affairs. वो हमारी जो तात्कालिक चीज के जो हम जो आशा रखते वो नहीं है. This is the hope that every promise of the Lord will come true. Everything that the word has spoken to me will come true. अमन ये वो आशा है जो वचन ने मुझसे वायदा किया, वचन ने मुझसे बात किया, हर वचन पूरा किया जाएगा. Hallelujah. This is that blessed hope. This is the living hope. Amen. Not that the things which I hope to gain or I hope to reach or I hope to get, वो नहीं है. ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं आशा के विरोध में आशा करता हूँ, सब बेवकूफी है. This is why he hoped against hope. Because God who promised is true. Amen. जिसने वायदा किया
वो सच्चा है, वो भरोसेमय है, इसलिए उसने आशा के विरोध में उम्र बढ़ते गया तो भी, हालेलुया, 100 बरस का होने पर तो भी विश्वास किया। इतना ही नहीं, जब इसहाक को बलि चढ़ाने का वक्त आया तभी भी उसने विश्वास किया। हमें परमेश्वर ने वायदा किया है, उसको निभाना होगा। हमें इवन व्हेन ही वाज एडवांसिंग इन इयर्स, इवन व्हेन ही वाज अप्रोचिंग a century, 100 years, yet he continued to believe and hope, hoping against hope, did he? Hallelujah. Not only then, when he was asked to sacrifice his only begotten son, he hoped against hope that he will be resurrected, and indeed he came back as resurrected. अब्राहम ने आशा धरकर चला, हालेलुया, कार्य किया, उद्धार का कार्य किया। वो he worked out his salvation, and he prophesied that on this mountain he will be seen, he will appear. Hallelujah. भविष्यवाणी भी किया, ये पर्वत पर यहोवा प्रत्यक्ष होगा। Amen. So did Jesus appear. वैसा ही यीशु आया। वहां से बढ़ते हैं, आशा के विरोध में आशा कर विश्वास किया, भरोसा रखा। उसका 5वां अध्याय में पढ़ता है 3 से 5th चैप्टर। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character, and character produces hope. Hallelujah. हमें लगता था कि तकलीफ से गुजरे, क्लेशों को भोगना पड़े तो हमारी आशा छूट जाएगा। ऐसा नहीं कहता। केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज। आमेन। We rejoice in hope of the glory of God, ऐसा लिखा है। We rejoice in hope of the glory of God। दूसरा वचन में we rejoice in hope of the glory of God because we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. इसका पहले का वचन, and endurance produces character. आमेन। इसलिए हम उसमें प्रशंसा करते, हम घमंड करते, आशा पर घमंड करे। आमेन। We rejoice in the hope of the glory of God. We rejoice in our sufferings because our sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Hallelujah. Amen. हमारा क्लेश और तकलीफ हमें नाराज करने के लिए नहीं है, हमें हमारे स्वभाव को बदलने के लिए है। That is to change our nature and produce such a divine character in us. Hallelujah. स्वर्गीय स्वभाव को मुझ में उत्पन्न करने के लिए है वो। हालेलुया। ये स्वर्गीय स्वभाव को मैं उत्पन्न करूंगा तो वो मुझ में ऐसे स्वर्गीय आशा को जन्मता है। हालेलुया, हालेलुया। It bores such a divine hope, such a blessed hope, such a living hope in me. Amen. And that hope frustrates not. ऐसा लिखा है। And that hope does not put us to shame. Hallelujah. 5वां वचन, आशा से हम लज्जित नहीं होंगे। ये आशा, ये स्वर्गीय आशा की बात करें। Now things are very, very clear. This is the hope that the word is talking about. Hallelujah. The hope that is birthed through sufferings, and the suffering because the suffering produces, nurtures my character. Hallelujah. It fashions my character. Amen. ऐसे जो कष्ट और संकट है वो मेरे स्वभाव को बदलता है। हालेलुया। उसके कारण उधर लिखा है कि क्लेश से धीरज होता, धीरज से खरा निकलना, सही स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और वो आशा में नाराज नहीं करता। Dearly beloved, we will cling on to this blessed hope. Amen. Every pain, every sorrow, every struggle, Hallelujah, will only rekindle this lamp of hope. Hallelujah. मेरे जीवन में जो क्लेश है, कष्ट है, संकट है, वो ये आशा के दिया को प्रज्वलित करेगा। Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं, वहां से भी आगे बढ़ते हैं, फिर हम उसका 8वां अध्याय में आता, बहुत परिचित भाग हम पढ़ते हैं 24 से, Romans chapter 8, 24th verse onwards. इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है।
For in this hope we were saved. Now, hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? कहते इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां करे, कहां रही सकता है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ है, स्वर्गीय आशा के द्वारा। उसके पहले पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा क्या है स्वर्गीय आशा। यह है कि हम जो ये शरीर में है, ये दुनिया में है, हम रूपांतर पाएंगे। ये शरीर स्वर्गीय शरीर में बदल दिया जाएगा। We will all receive the resurrection bodies. This perishable body of ours will be gloriously transformed into heavenly bodies. That is the hope we have. That is the fullness of salvation. Amen. उद्धार की पूर्णता तब होती है। Amen. That is why we are asked to work out our salvation. इसलिए परमेश्वर ने कहा है, केशव ने कहा है, आमेन, वचन में कि उद्धार का कार्य करते रहो, पूरा करो। आमेन। When it is completed, we shall be gloriously transformed. वो आशा है। आमेन। This is the blessed hope. इसलिए कहते हैं वो आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। We have been saved with this blessed hope. We came to Him, amen, and we received Him as our Lord and Savior with this blessed hope. Hallelujah. हम उसके पास आया और ये भी आशा धर कर उसको स्वीकारा हमारे परमेश्वर और उद्धारक के रूप में। वो कहते हैं इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। Let us never belittle divine hope, the blessed hope, the living hope. Hallelujah. स्वर्गीय आशा, धन्य आशा, जीवित आशा को हम तुच्छ नहीं मानते, हल्का से नहीं लेते। वही आशा के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ है। Hallelujah. परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वो देखने में आए तो फिर आशा कहीं करे। अभी हमारा रूपांतर नहीं हुआ है, पूरा पूरा उद्धार नहीं पाया हमने। We have not been saved to that most till today. Amen. That is why we live with this blessed hope, this living hope, amen, blazing within us. इसलिए हम ये आशा धर कर जीवते हैं। हालेलुया, पूरा किया जाएगा। आमेन। इसलिए कहते हैं कि अभी हुआ नहीं है, होने पर है, इसलिए हम आशा धर कर जीते हैं। ऐसे कहते हैं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हो तो धीरज से उसकी बाट भी जोते रहे। If we continue in this hope, then we will continue to wait for the fulfillment of time. हालेलुया। अगर हम आशा नहीं छोड़ते तो हम धीरज से इंतजार करते रहेंगे। आमेन, आमेन। Because this hope, this blessed hope is driving us, we'll continue to wait upon the Lord. Hallelujah. Likewise the Spirit helps us in our weaknesses. वैसे ही आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। We are not alone in this. Hallelujah. We will not be helpless in this. Hallelujah. पवित्र आत्मा मुझ में और आप में वास कर कर ये आशा को ना सिर्फ प्रज्वलित करके रखता है, यह आशा की ओर बढ़ाने के लिए हमारी सहायता भी करता है। The Holy Spirit who abides within us not only rekindles this hope but rather helps us to run towards the very end triumphantly. कैसे कहते हैं कि हमारे लिए वो विनती करता, हम नहीं जानता कैसा प्रार्थना करना, सही प्रार्थना हमसे कराएगा वो। हालेलुया। May I not be praying only in the flesh. मैं सिर्फ ये शरीर की प्रार्थना नहीं करते रहे, मैं स्वर्गीय प्रार्थना, आमीन, आत्मिक प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। The one who searches our hearts, the one who searches our hearts knows what is the mind of the Spirit. मेरी इच्छा क्या है वो नहीं, आत्मा की इच्छा क्या है। हालेलुया। मेरे चाहत क्या है वो नहीं, आत्मा की चाहत क्या है, परमेश्वर की चाहत क्या है वो जानकर पवित्र आत्मा मेरे लिए विनती करेगा। हालेलुया। With groanings that cannot be uttered, ऐसे कराहना जो बताया नहीं जाता वो हमारी सहायता करता। हालेलुया। आशा को जलाकर सिर्फ रखता नहीं है, सही
प्रार्थना करता हमारे लिए, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, हालेलुया, बिकॉज द स्पिरिट इंटरसीड्स फॉर द सेंट्स अकॉर्डिंग द विल ऑफ गॉड. Oh, hallelujah. I praise God for the saints who are praying for me. Hallelujah. Who are led by the Spirit to pray for me. We will pray for each other. Let the Spirit take over our prayers. Hallelujah. हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए. हम ऐसे लोगों को धन्यवाद देते जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के हित, पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए, स्वर्गीय हित के अनुसार प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. May the Spirit enable us to pray such prayers which are in accordance with the will of God. Hallelujah. When we fail, He takes over. Hallelujah. हम वहां पराजित होते, कमजोर हो जाते, तो भी पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती कर रहे हैं. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं. And we know that for those who love God, all things work together for good. Hallelujah. Who are called according to His purpose. Hallelujah. उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं. परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया है, उसके महान उद्देश्य के लिए बुलाया है. वो महान उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा, वो मेरे स्वर्गीय आशा है. God has called us for His eternal purposes, and I hope that those eternal purposes will be fulfilled in my life. Hallelujah. Hallelujah. और परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोग जो मेरे हित के अनुसार चलना चाहता, मेरी इच्छा पूरा करना चाहता, और वैसे लोग मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं. Those are the people who love me, who wants to do my blessed will in their lives. Hallelujah. To walk according to my counsel. वैसे लोगों के लिए सारे चीज, हर चीज हाल उसके भलाई के लिए होगा. सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा. हालेलुया. इसलिए यूनानी में हमने पढ़ा, मेरी सारी योजना तेरे लिए एक सुंदर भविष्य के लिए, हालेलुया, एक आशा का द्वार खोलने के लिए. All my plans concerning you are for a great bright future and to open the doors of hope. Hallelujah. यहाँ कहते हैं ऐसा ही होगा. This is the blessed hope that drives us, dearly beloved. This is the living hope, hallelujah, that glows within us. Hallelujah. ये है वो स्वर्गीय आशा. Amen. Amen. ये है वो जीवित आशा. This is that blessed hope. This is that great hope. Hallelujah. महान आशा, ജീവിത ആശ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രത്യാശയാലത്രേ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രത്യാശയത്രേ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്നെ പ്രത്യാശിക്കുമാറാക്കുക മാത്രമല്ല, ഹല്ലേലൂയ, അന്ത്യത്തിലേക്ക് ജയാളിയായി കുതിക്കുവാൻ എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ബലഹീനതയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, എന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാധിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യതമാകേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞെരുക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് അന്യോന്യം ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ദൈവഹിതപ്രകാരം ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. हालेलुया. हम एक दूसरे के लिए ऐसे प्रार्थना करेंगे. मेरे लिए भी प्रार्थना करो. परमेश्वर के हित के अनुसार हालेलुया हम जीवन बिताए और उसकी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में. उसके लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें. हम आगे बढ़ते हैं वहां से. ये हमारी आशा है, सब कुछ मिलकर हमारी भलाई के लिए बदल दिया जाएगा. Everything will work together for our good. Amen. Because we have been called according to His blessed purpose and we love Him. Amen. हम उसे प्यार करते हैं और हम ऐसे बुलाए हुए लोग हैं. 12वें अध्याय का 12वां वचन पढ़ते हैं. 12th chapter 12th verse. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. Rejoice in hope. Hallelujah. We rejoice today not because we are totally transformed. हम आज पूरा हमारा रूपांतर नहीं हुआ है. जहां पहुंचना है वहां तक हम नहीं पहुंचाया गया है. We have not reached the destination. Amen. We have not completed the race. हमारा दौड़ पूरा नहीं हुआ है. But we rejoice in hope. Hallelujah. लेकिन ये आशा में हम आनंदित बने रहते हैं. Hope. Amen. The blessed hope. The living hope. धन्य आशा, जीवित आशा, उसमें हम आनंदित बने रहता. हमें जो मैं आशा के विरोध में भी आशा करता, वो स्वर्गीय आशा है. प्रभु ने जो वायदा किया है वो पूरा किया जाएगा. Faithful is the one who has called us.
जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है। हालेलुया। इसलिए आशा धरकर हम जीते हैं। हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तीनों चीज हमने देखा। क्लेश में क्यों स्थिर रहना है? क्लेश में भी हम आनंदित इसलिए होता है कि क्लेश हमारा मन का रूपांतर करता है। Such sorrows and pains, they transform our mind. Amen. And that creates such a blessed divine nature. वो स्वर्गीय स्वभाव को उत्पन्न करता है और वो स्वर्गीय स्वभाव आशा को उत्पन्न करता है। Amen. That character produces, births hope, and that hope frustrates us not. Amen. और हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे जिसके विषय में हमने अब सुना। और वहां से हम आगे बढ़ते हैं। वहां से हमें 15 अध्याय का 4 वचन पढ़ना है। Romans 15, 4th verse। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। The entire scripture has been given to us for that. Whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through encouragement of the scriptures we might have hope. The scriptures encourage us to have this blessed hope. Amen. To live with this blessed hope. पूरा पवित्र शास्त्र जो भी लिखी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शिक्षा के लिए लिखी गई है, धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा। पवित्र शास्त्र में प्रोत्साहन देता है किसके लिए? आशा रखे। आमेन। दिस इज दैट ब्लेस्ड होप। आमेन। द होल स्क्रिप्चर सपोर्ट दिस। आमेन। द होल स्क्रिप्चर्स बर्थ सच हेवनली होप। ऐसे स्वर्गीय आशा को पवित्र शास्त्र उत्पन्न करती है। आमेन। आमेन। दिस वर्ड बर्थ सच अ होप and keeps it blazing. Hallelujah. वचन ये आशा को उत्पन्न करता है और उसको जलाकर रखता है। Let's thank God for the blessed word of God. परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद और एक वचन उसमें से पढ़ते, 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। May the God of hope, He is the source of hope. Hallelujah. Hope begins with Him. स्वर्गीय आशा का दाता वो है। He is the giver of such hope. Amen. जो आशा का दाता है वो God is the giver of hope. May He fill you with all joy and peace in believing. Amen. विश्वास करने में जो आनंद है, विश्वास कैसा होता है? आशा के द्वारा होता है। आमेन। हम बाद में भी ये पढ़ेंगे। आशा, स्वर्गीय आशा हमें विश्वास पैदा करता है। आमेन। वो विश्वास करने में आनंद है और शांति से परिपूर्ण करे। That births peace. This hope, amen, strengthens us, strengthens our faith, and it blesses us with divine peace. Amen. ये स्वर्गीय आशा हमारे विश्वास को दृढ़ कर देता है। आमेन। और हमें आनंद देता है, स्वर्गीय आनंद और शांति देता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। लेट दिस होप इंक्रीज। May we grow in this hope. ऐसा प्रभु का वचन कहता है। You may abound in hope. Hallelujah. Day by day. May the Spirit give us grace that we may abound in hope. വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യാശയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടം കർത്താവത്രേ. പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം അവനത്രേ. ആമേൻ. അതിനത്രേ വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയാലുള്ള വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പായ വിശ്വാസം.
ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ആനന്ദവും സ്വർഗീയ സമാധാനവും നൽകുക മാത്രമല്ല, നാം ഈ പ്രത്യാശയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. हालेलुया. हम वहां से आगे हम बढ़ते जाएंगे. ये स्वर्गीय आशा में, ये धन्य आशा में, जीवित आशा में, ये महान आशा में. हालेलुया. वहां से वहां आगे बढ़ता हम पहली कोरिन्थी में नजर डालता 13 अध्याय में. We move from there to 1 Corinthians chapter 13. उसका 13वां वचन बहुत मशहूर वचन हम जानते हैं. अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है. आमेन. Now faith, hope and love abide. These three, but the greatest of these is love. हमने अब देखा, जो उसे प्यार करता है उसके लिए सब चीज आपस में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है. To those who truly love God, amen, everything will work together for good. Hallelujah. उन्हें देखा, वो लोग हैं आशा दर कर रहने वाले. वे लोग हैं जिनके लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते. वे लोग हैं जो परमेश्वर के हित को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता, परमेश्वर के मार्ग से चलता. और वे लोग हैं जिसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते रहता है. ऐसे लोग, उसके कारण विश्वास दृढ़ हो जाता है. वो विश्वास बने रहेगा. आमेन. वो प्रेम, विश्वास और आशा सदा के लिए बने रहेगा. आमेन. और ये स्वर्गीय आशा जो है वह द्वार है. आमेन. इट इज द डोर दैट विल गिव मी फ्री एंट्रेंस, रेडी एक्सेस into the bounty of God's promise. Hallelujah. परमेश्वर के वायदों की जो पूर्णता है उसकी ओर मुझे ले जाने वाले द्वार है, आशा का द्वार है. हालेलुया. हम आगे बढ़ते वहां से हम 15 का 19 पढ़ते हैं. वन Corinthians chapter 15 19th verse. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. सबसे बेवकूफ लोग हम हैं. अगर ये तात्कालिक चीजों की आशा लेकर दौड़ते रहता और कहता कि आशा है, वो नहीं है भाई. Bible is talking about heavenly hope. पवित्र शास्त्र स्वर्गीय आशा, आनंद काल की बातों के ऊपर, आमेन, हमारी सोच और हमारे मन, हमारे चित्त को लगाने के लिए आह्वान देता है. The word is talking about everlasting hope, eternal hope of everlasting things, that we may set our minds on such heavenly things, things of above. ऊंचाई की बात के ऊपर मन लगाकर, हालेलुया, आशा रखकर चलने का. ये जगत की आशा के लिए जो उसके पास आते वे लोग नाराज हो जाएंगे. Their hope will all end with the grave. आमेन. कब्र के साथ सब कुछ खत्म हो जाता. കല്ലറയിൽ അടങ്ങുന്നതത്രേ താൽക്കാലികമായതിനുള്ള ആശകൾ. താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശയെക്കുറിച്ചല്ല, നിത്യതയിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചത്രേ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ താൽക്കാലികമായതിന് ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ, അവരുടെ ആശ കെട്ടടങ്ങിപ്പോകും അവരുടെ അടക്കത്തോടെ. എന്നാൽ സ്വർഗീയ പ്രത്യാശയോ, ഹല്ലേലൂയ, അത് നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അനന്തമായ നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നത് അത്രേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. വാസ്യമാകെ ബെട്ട वांस्य गलातियों का पुस्तक में चले जाना. We have to move from there to the letter to the Galatians chapter 5, उसका 5वां वचन पढ़ता. गलाती का पुस्तक 5वां अध्याय का 5वां वचन. क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं. Through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Amen.
धार्मिकता की आशा, आशा की हुई धार्मिकता की बात जो होता है, आमेन, वो आशा रखता है. Though we are counted righteous, amen, we do not look like righteous people, amen. हम धर्मी ठहराया गए लोग हैं, लेकिन हम पूरा धर्मी दिखाई नहीं देता. But we hope, hallelujah, to be like angels. That is what Jesus said. You shall be like angels, to be like Jesus rather, hallelujah. यीशु समान बनने के लिए जो धार्मिकता की पूर्णता है उसमें, in whom dwelleth the fullness of Godhead bodily, hallelujah, जिसमें पूरे ईश्वरीयत्व पूर्णता में वास करता, यीशु समान बनने के लिए आशा है, hallelujah. वही आशा दरकरार रहता है. We wait for the hope of righteousness to be fulfilled, amen. ये स्वर्गीय आशा है, ये महत्वपूर्ण आशा है, ये जीवित आशा है, amen. हम सिर्फ गिना नहीं जाएगा, हम वैसे बन जाएंगे, हालेलुया, पूर्णता में. The fruit of righteousness, amen, the glory of righteousness, the beauty of righteousness will be fully seen in me and you by the help of the Holy Ghost if we continue in this hope. ये आशा दरकरार बने रहे तो, हालेलुया. धार्मिकता का फल, धार्मिकता की महिमा, आमेन, और धार्मिकता की सुंदरता मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूर्णता से प्रकट किया जाएगा अगर हम आशा दर कर रहे तो. वहां से आगे बढ़ता, अब इफिसियों में चले जाता. एफेसियंस 1:18 पहला अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं. तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है. Hallelujah. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. Amen. पौलुस की प्रार्थना है कि उनके अंदरूनी नयने में ज्योति फैलाए जाए. एफिसी की कलीसिया के लोगों के लिए वो प्रार्थना करता कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए. The eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. किस स्वर्गीय आशा के लिए, आमेन, उसने बुलाया है. उसकी बुलाहट की आशा क्या है? What is the hope? What that hope holds? वो आशा किसकी वायदा करता है? लिखा है पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है. Then you will know what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Amen. What is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. Hallelujah. And according to the working of his great might. हम आगे पढ़े तो बहुत कुछ देखता. यह स्वर्गीय आशा ऐसे एक द्वार खोलता है. This hope opens a door. Amen. The windows of our eyes will be wide open. Amen. हमारी नयनों की जो दर्शन है वो विस्तार में किया जाएगा. हम देखेंगे स्वर्गीय धन क्या है, मीरास क्या है भक्तों के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के संतों के लिए. आमेन. What is that immeasurable, that glorious inheritance of the saints in glory. Hallelujah. And what is the strength and power, the boundless power of God. Hallelujah. That works for us, that causes us to do the works that have been appointed for us. हमारे लिए जो कार्य, जो काम करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया, उसको पूर्णता में करने के लिए हमें सामर्थ्य देने वाला अत्यंत शक्ति है वो. हालेलुया. ये बल उसको प्राप्त करने के लिए हमारी नजरों में प्रकाश फैलाया जाए. May our inner eyes be open to see this hope. Hallelujah. The scope of this hope. Hallelujah. ये आशा क्या क्या वायदा करता है, ये आशा के द्वारा क्या क्या हम प्राप्त करेंगे, वो स्वर्गीय आशा है. आमेन. वो स्वर्गीय मीरास का दर्शन हमें दिलाता है. आमेन. It opens our eyes to see such glorious heavenly inheritance that awaits the saints of God. Amen. It gives us a glimpse into how the Lord works with his mighty hand for us. Hallelujah. प्रभु जो महान कार्य उसके दाहिने हाथ से कर रहा है, वो देखने के लिए हमारे आंखों में ज्योति फैलाता है. दिस इज द ब्लेस्ड होप. हालेलुया. यह है स्वर्गीय आशा. दिस इज द लिविंग होप. मैं बहुत समय अगर लेता तो वहां से
आगे पढ़ेगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये कितने महान है, ये कितने महान शक्ति का प्रभाव से वो कार्य करता है, हमसे कार्य कराता है। आमीन। वही सामर्थ्य से उसने यीशु को, पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे वो से जिलाया, उसे हम पढ़ता है। आमीन। With the same power, employing the same power, he raised Jesus Christ from the dead. That is the power that is being given to us. Amen. That is part of the divine providence. वो है, वो स्वर्गीय प्रबंध का एक भाग है। आमीन। ये आशा है। आमीन। अब दूसरा अध्याय का 12 पढ़ता है, chapter 2 verse 12. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in this world. तुम लोग ऐसे थे। Amen. You were left with no hope. अभी हमें पता चलता कौन सी आशा की बात करता है। जब हम मरे हुए थे, जब हम मिटने पर थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम उसको वैरी बन चुके थे, तो हमें कोई आशा नहीं था। आशा बहुत था, वो तो भौतिक आशा, उसके विषय में नहीं कहता भाई। The word is not talking about those temporal, our desires, hoping that our desires will be fulfilled in this world, in this life. वो आशा के बारे में नहीं कहता है, ये स्वर्गीय आशा के विषय में कहता है। Amen. When we were not born again, when we were not saved by grace, we were without hope. Amen कहता है। वचन के अनुसार जो आशा है वो नहीं था हमें। Amen. हम आशा रहित थे, ऐसे कहते। तो हम ऐसे थे, आशा विहीन थे हम लोग। We were left with no hope, ऐसे पढ़ता है। हालांकि वो लोग थे, हम इसराइल की प्रजा से, दुनिया की वाचों के से भागी नहीं थे, और आशाहीन थे, और जगत में ईश्वर रहित थे। आमीन। The hope of the people for the temporal things will put them to shame. वो लोग नाराज किए जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे, लेकिन ये स्वर्गीय आशा है। आमीन। तो प्रभु ने हमें आशा दिलाया, ऐसे वहां से पढ़ते हैं। वहां से हम आगे बढ़कर फिलिपियों की पुस्तक में, पत्रिका में नजर डालता। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6। I will not ask you to read many verses today. I'll try to make it as short as possible. First chapter 6 verse. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Hallelujah. He has started it, dearly beloved. I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hallelujah. His hope is an assured hope. Hallelujah. उसकी जो स्वर्गीय आशा है वो पूरे यकीन से है, क्योंकि जिसने आरंभ किया है वो अंत तक करने के लिए हमें सामर्थ्य देगा। The one who has started a good work in us, working out our salvation. Amen. हमारे उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए जिसने आरंभ किया, वही हमें सामर्थ्य देगा। Oh, hallelujah. What a comfort. What a consolation. How encouraging. हमें कितना आनंदित करता है ये बात। परमेश्वर के सामर्थ्य से हम पूरा करेंगे, उद्धार का कार्य को हम पूरा करेंगे। Amen. We will work out fully by the enabling of the Holy Spirit. Because the one who has started it, he will also bring it to glorious completion. जिसने आरंभ किया है उसको पूरा समाप्त भी करेगा। आमीन। जयवंत बनाएगा। ये स्वर्गीय आशा दरकर हम जीते हैं। This is the blessed hope, hallelujah, that drives us on, that propels us onwards. वहां से हम आगे बढ़ता, हम कुलुस्सियों की पुस्तक में चले जाता। कुलुस्सियों की पत्रिका है, पहला अध्याय का 27वां वचन, 27th verse of first chapter। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह, जो महिमा की आशा है, तुम में रहता है। हालेलुया। The mystery hidden for ages and generations, hallelujah, is this. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, यह इसे भेद रहा, ये छिपी हुई बात रहा। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। To them God chose to make known
how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. हमारे विषय में कहता है, अन्य जातियों में, हम हैं अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? What is the glory of this mystery, the greatness of this mystery in us? Hallelujah. How do we know that? Amen. How do we have the assurance of that? That is the riches of the glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. He is the hope of glory. My hope is centered around a person. Rather, my hope is one person, Jesus Christ. हालेलुया. मेरी जो स्वर्गीय आशा है, जीवित आशा है, वो एक व्यक्ति के कारण है. मेरी आशा वो व्यक्ति ही है. हालेलुया. जैसे हमने देखा यीशु क्रिस्त कृपा लेकर आया, बाद में हमने देखा यीशु क्रिस्त ही कृपा है, परमेश्वर की कृपा की पूर्णता है. Grace and truth came with Jesus Christ. He brought grace. But then we knew that Jesus himself is the fulfillment of grace. Hallelujah. The complete grace. Hallelujah. वैसे हम यहां देखते हैं, यीशु ही है आशा. यीशु क्रिस्त जो महिमा की आशा है, हमारे, he is the one who has birthed this hope in me. He is the one who keeps this lamp ablaze, and he is the one who will bring it to glorious completion. Hallelujah. वही है आशा को जन्माया मुझ में, वही आशा का दीपक को निरंतर जलाकर रखता है, वही आशा का दीपक को जलाकर अंत तक लेकर जाएगा. हालेलुया. और महिमा की पूर्णता मुझे दिलाएगा. Oh hallelujah. It is he who has begun this good work. He will bring it to completion. उसी ने ये कार्य का आरंभ किया है, वो अंत तक चलाएगा. Christ the hope of glory. महिमा में प्राप्त करूंगा पूर्णता में, उसकी आशा दिलाते हुए, यीशु मेरे हृदय में जीवित है. Jesus is alive in me, rekindling this hope that I will attain to the full glory of Jesus Christ. Hallelujah. He gives me the hope of the glory to be revealed. प्रकटित होने वाला, प्रत्यक्ष होने वाली महिमा में पूर्णता में प्राप्त करूंगा. आमेन. उसका निर्णय दिलाता है ये स्वर्गीय आशा का मूल. The hope of glory is Christ. Hallelujah. ये महिमा की आशा यीशु क्रिस्त ही है. आमेन. वहां से आगे बढ़ता, हम पहली थिस्सलुनी में जाता. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो. ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं. We do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, but you may not grieve as others do who have no hope. Hallelujah. अनेक वचन पढ़ना था, लेकिन यह वचन मैं पढ़ना चाहा इसलिए कि जब मृत्यु के समय में भी ये आशा प्रज्वलित रहता. It doesn't end with grave. Amen. When people pass away, we feel sorry, we feel sad, and we lament over. But परमेश्वर का वचन कहते ये स्वर्गीय आशा मृत्यु से नहीं मिटता. The hope extends to eternity, dearly beloved. उसके बाद में जो लिखा हम जानते हैं. तुर ही सुनाई देगा, मरे हुए सिद्ध लोगों का पुनरुद्धार होगा और हमारा रूपांतर हो गई और हम आसमान में उठाए जाएंगे. Hallelujah. We know what will happen at the sound of the last trumpet. The dead in Christ will arise. Amen. And we will be transformed in an instant to be caught up in glory to the heavenly places. Hallelujah. यह बहुत स्वर्गीय आशा है, dearly beloved. This is not a limited hope. यह सीमित रहने वाली एक आशा नहीं है, यह जगत की आशा नहीं है. This is that glorious hope. This is that blessed hope. This is that great hope, which is called the living hope, because it lives forevermore. Hallelujah. ये वो आशा है, धन्य आशा है, स्वर्गीय आशा है, महान आशा है. हालेलुया. जीवित आशा है, आनंद काल तक जीवित रहता है. हालेलुया. आनंद जीवन देता है,
अनंत काल की महिमा से धारण कराता है। It imparts unto us eternal life and everlasting glory. Amen and amen. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, उसका 5 का 8 पढ़ता। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। Amen. Since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Oh, that's our helmet. That protects our head. Hallelujah. हमारे सर को संभालने वाला, that we will not perish on the way. We have this blessed hope of full salvation. Amen. पूरा पूरा उद्धार पाने की जो आशा है वो हमारे सर का टोप है। Hallelujah. Amen. When the head is protected, the life is protected. Hallelujah. सर को संभालता है, इसके लिए हम नाश न हो जाए मार्ग में। Amen. वो है the hope of salvation is our helmet. The hope of salvation, that we will be saved to that amount. Amen. That we will attain to the full glory of Christ. Amen. That हम पूरा पूरा उद्धार पाएगा, यीशु मसीह की महिमा को धारण कराएगा। That is the helmet of hope. Amen. वही हम पहनते घूमते हैं। Hallelujah. That gives us assurance. That hope gives us assurance and security. वो हमें ये यकीन दिलाता है और हमें सुरक्षित रखता है। आमेन। हम आगे बढ़ता, हम पहली थिस्सलुनीका 5:8 पढ़ा और दूसरी थिस्सलुनी में जाता, दूसरा अध्याय में से पढ़ता। 2 Thessalonians 2nd chapter 16-17। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से आनंद, शांति और उत्तम आशा दी है। Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace. Hallelujah. तीनों चीज कितने सुंदर रीति से ताई परमेश्वर की ओर से, आमेन, ये हमें दिया है, दान में दिया है कि स्वर्गीय प्यार, आमेन, He loved us and gave us eternal comfort. Amen. उसने हमसे प्यार किया और अनुग्रह से अर्थात स्वर्गीय आशीष से He gave us good hope. Hallelujah. ये स्वर्गीय आशा, उत्तम आशा दी है। Amen. और अनुग्रह से दिया है, through grace. Amen. That is salvation. He loved us. He showed such grace towards us. And He gave us this blessed hope that we will be saved completely to the uttermost. Amen. यह उद्धार के जो कहानी है वो यह है, उसने हमसे प्यार किया, हमारे ऊपर अनुग्रह बरसाया, कृपा के कारण यह स्वर्गीय आशा दिया कि हम पूरा पूरा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय महिमा को पूर्णता में पाएंगे। हालेलुया। And that is the work of the blessed Trinity. ये त्रय परमेश्वर के काम है। Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. उसके बाद पढ़ते हैं, तुम्हारे मनों में शांति दे. He will comfort your hearts and establish them in every good work and word. और अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। Hallelujah. He will give us His counsel. We will speak His word. We'll receive His word. Amen. And we will also do the works. What God has appointed for us to do. We will work out our salvation. He will help us. He will strengthen us to do that. यहां से हमें पता चलता वही है जिसने ये आशा दिया, वही है हमें सामर्थ भी देगा, हमारी सहायता भी करेगा. The one who birthed such hope in us. He will not only comfort us and give us peace, but He will strengthen us and enable us to complete the works that are set for us. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, हम तीतुस के जो पत्रिका है उसमें एक वचन पढ़ता, Titus chapter 3,
तीतुस 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ते हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर आनंद जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. Hallelujah. So that being justified by his grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. I had not understood that we are blessed with the hope of eternal life. Amen. मैंने पहले नहीं यह समझा था कि जो हमारा उद्धार हुआ उसका कहने का मतलब यह है आनंद जीवन की आशा प्रभु ने हमें दिया है. आनंद जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बनते हैं. Based on that hope, we have become heirs. Amen. Our salvation will be completed at his coming. जब यीशु प्रकट होगा तो हमारी उद्धार पूर्णता में प्रकाशित किया जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. तब तक हम आशा धरकर रखेंगे. Till then, we will live with this blessed hope, this living hope. ये धन्य आशा और ये स्वर्गीय आशा, ये जीवित आशा धरकर हम तब तक इंतजार करेंगे. The hope of eternal life, the hope of everlasting life. आनंद जीवन की आशा प्रभु ने हमें दिया है, जिस आशा के आधार पर हम वारिस भी बनता है. Based on that living hope, as long as that lamp of hope is not put out in my life, amen, I am the heir of heavenly treasures. Amen. जब तक ये आशा की दिया मुझ में बुझता नहीं है, बुझती नहीं है, बुझाया नहीं जाता, तब तक मैं मीरास पाएंगे, वारिस बनकर रहेंगे. यीशु के नाम में आमीन और आमीन. वहां से हम आगे बढ़ता इब्रानियों की पत्रिका में चले जाता. वी लुक इनटू Hebrews chapter 6 verse 18-19. 6वां अध्याय का 18-19 पढ़ते हैं, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना होना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे. Amen. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Hallelujah. इसका विषय में हमने पहले मनन किया है. क्या है, क्या प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है, परमेश्वर ने किया है उस बात को. How he swore to Abraham. He not only promised, but he also swore, by which he kept himself bound, that he can never change his word. परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को बांध के रखा, वायदा किया, शब्द भी खाया, ताकि वो कभी पीछे नहीं हट सकता. ऐसे दृढ़ता से हम उसने जो वायदा किया, शब्द का है, इसके लिए हम we remain not only encouraged, but we will also be strengthened by it. We will be brave with confidence. We will look forward to it. ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे. In order to hold fast to the blessed hope, we have come running, seeking peace, seeking security and safety in him. Hallelujah. He is the city of refuge. वो हमारी सुरक्षा का शहर है, यीशु क्रिस्त है. आमीन. ये किसके लिए हम दौड़ के आया है? इस आशा को जो हमारे सामने रखा है. The blessed hope set before. We are encouraged by the word. परमेश्वर के वचन के कारण हम इतने उत्तेजित होकर आए, प्रोत्साहन प्राप्त करके आए, उस आशा को प्राप्त करे. हालेलुया. स्वर्गीय आशा, जीवित आशा, धन्य आशा, जो स्वर्गीय किनारे पे मुझे पहुंच जाता है. हालेलुया. That blessed hope, that living
living hope, that heavenly hope which will reach me to the other shore and keep me, hallelujah, for eternity. वो मुझे अनंत काल की अनंत जीवन तक वो मुझे संभाल कर रखेगा, उसमें शरण लेने के लिए हम आए हैं. Hallelujah. We have come seeking refuge in Him, in Jesus Christ, to attain to this blessed hope, to hold on to this blessed hope in Jesus Christ. यीशु क्रिस्त जो आशा का मूल है. He is the source of hope and He is our hope. Hallelujah. उसमें आश्रय लेने हम आए हैं इस आशा के द्वारा. उसमें हम आगे पढ़ते हैं कि वो आशा क्या है. वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है. This hope is a steadfast and sure anchor of the soul. Hallelujah. इसको हम हल्का से नहीं लेता है. We will not belittle this hope. It is not just a hope that people have in this world. ये दुनिया में लोग जो आशा रखते हैं वो नहीं है. ये स्वर्गीय आशा है. ये लंगर है. आत्मा का लंगर है. Dearly beloved, this is the safe and the most sure anchor of our soul. Hallelujah. Sure and steadfast anchor of the soul. A hope that enters into the inner place behind the curtain. Hallelujah. देखो ये कहां तक पहुंचाते हैं हमें. Hallelujah. ये ऐसा लंगर है जो स्थिर रहता, दृढ़ रहता, स्थिर रहता, दृढ़ रहता. ये जहाज डूबेगी नहीं. Hallelujah. This ship will not sink, and this ship will not be drifting away in the ocean. ये जो जगह से ना सिर्फ डूबेगी नहीं, वो इधर उधर भटकेगा भी नहीं है. वो दृढ़ रहेगा, स्थिर रहेगा और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है. It will take me to the inner place, into the holy of holies. It will cause me to stand before the Father, before the throne of God. Hallelujah. मुझे लेके जाएगा पर्दे के भीतर अति पवित्र स्थान में लेके जाएगा. पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने मैं पेश किया जाऊंगा ईश्वर की आशा के द्वारा. आमीन आमीन. Where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. वहां यीशु जो मलकीसेदेक के क्रम से महायाजक है, हमसे पहले प्रवेश पाया है, प्रवेश किया है. Jesus had entered in. Hallelujah. He is our forerunner. Hallelujah. हमारे आगे बढ़ने वाला हमारा कर्ता वो है. He has already entered. We will also enter behind him. उसके पीछे पीछे हम भी Hallelujah प्रवेश करेंगे. He has been accepted as the first fruit. पहला फल के रूप में ओ स्वीकृति पाया है. हम भी स्वीकृति पाएंगे यीशु के नाम में. हालेलुया. इसलिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया. He has entered there as a high priest of the order of Melchizedek. हम वहां से आगे बढ़ता उसका 10वें अध्याय में चले जाता. 10th chapter 23. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Hallelujah. ये हम आशा को ऐसे मजबूती से पकड़ेंगे dearly beloved. Oh, we will possess it, we will treasure it. Hallelujah. स्वर्गीय आशा को हम हृदय से लगा कर रखेंगे. Hallelujah. ये स्वर्गीय धन है. This is a heavenly treasure. The hope. Amen. उसको हम थामे रखेंगे जैसे वचन हमें आह्वान देता है. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. हम में ताकत है उसके कारण नहीं है. जिसने वायदा किया है हालेलुया वो पीछे नहीं हटता. अभी हमने देखा वो हमारी आत्मा का एक लंगर है. वो ने देखा. Amen. This hope, amen, it comes from the one who will never go back on any of his promises. And that promise and that hope is an anchor. Hallelujah. Strong, safe, secure. Hallelujah. और उसको हम पकड़ के रखेंगे. Hallelujah. उसकी चर्चा भी हम करेंगे. Amen. We will talk about this blessed hope. We will hold on to this blessed hope without wavering. Because he who promised is faithful. जिसने वायदा किया वो सच्चा है. Hallelujah. And we know that famous verse 11:1 11 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं. विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है. Hallelujah. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Amen. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है.
आमेन। इसके लिए हमने वो वचन कुछ पढ़ा, अंधे की चीजों का प्रमाण है वो, हालेलुया। द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सी। आशा से विश्वास दृढ़ हो जाता, आशा विश्वास को उत्पन्न करता, आमेन। इसलिए पूरा भजन में हमने ये बात को देखा, आशा धर कर आश्रय लगाकर बैठना, होपिंग इन हिम, विल कंटिन्यू टू ट्रस्ट इन हिम, आमेन। होप इज द रूट ऑफ फेथ। इसलिए यीशु ने पूछा, वो अंधे को पूछा, वो लकवे को पूछा, that is why Jesus asked that blind man and that paralyzed man, do you still have hope? Hallelujah. Then you will have faith. Amen. That was their faith, the assurance of things hoped for. Just as he hoped to be made good, to be healed, they hoped to be healed. Amen. Which was translated into faith, which made them whole. Amen. वो आशा विश्वास में बदल दिया गया और वे लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया. May this blessed hope, hallelujah, continue to reign in us. ये आशा हमारे जीवन में राज करते रहे. हालेलुया. ಈ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಾಶ എന്നെ ഭരിക്കട്ടെ. ഈ പ്രത്യാശയാലത്രേ വിശ്വാസമുളവാകുന്നത്. ഈ പ്രത്യാശയാലത്രേ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ വാസ്തവമായി പരിണമിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രത്യാശ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ നങ്കൂരമത്രേ, അത് നിശ്ചയമത്രേ, അത് സ്ഥിരമത്രേ, അത് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറം പ്രവേശിക്കുന്നതത്രേ. എവിടെ യേശു കർത്താവ് മൽക്കിസേദെക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹായാജകനായി മഹാപുരോഹിതനായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചുവോ, അവിടെ എന്നെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയ ആശയ്ക്കായി സ്തോത്രം. Amen. हम आगे बढ़ता, हम वहां से आगे बढ़कर हम पत्रस की पत्रिकाओं में नजर डालता. पहला पत्रस में चले जाता, 1 Peter 1st chapter, उसका 3रा वचन. पहला, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. यीशु को मरे हुए से जिलाकर पिता परमेश्वर ने ये स्वर्गीय आशा, ये जीवित आशा, Peter would call it as a living hope. Hallelujah. He has caused us to be born again to a living hope. हमारा उद्धार किसके लिए है? ये स्वर्गीय आशा में है. ये स्वर्गीय आशा में, ये स्वर्गीय आशा को पकड़ के रखने के लिए, ये स्वर्गीय आशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें जीवन बिताने के लिए और अनंत काल तक ये आशा धरकर बने रहने के लिए. God the Father raised Jesus Christ. Amen. That we may be born again to a living hope. कहते यीशु मसीह के मरे हुए से उसने जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. Amen. This is the very purpose, that He would raise Jesus Christ from the dead and He will give us new birth. यीशु क्रिस्त को मरे हुए से जिलाकर हमें नयम देने का उद्देश्य यही है कि ये जीवित आशा को हम अपनाए. हालेलुया, हालेलुया. May I never belittle this hope. ये स्वर्गीय आशा को मैं कभी तुच्छ नहीं मानूंगा. उसका 13वां वचन. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है. Therefore, preparing your minds for action, being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Continue in this hope, hallelujah, that you will be totally saved, gloriously saved to the uttermost. Hallelujah. यीशु का प्रकट होने पे, at the revelation of Jesus Christ, hallelujah,
You set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. कृपा की पूर्णता की आशा, कृपा की पूर्णता तब दिखाई देगा. The fullness of God's grace will be revealed when Jesus is revealed. Hallelujah. When He comes in the clouds, मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला जो अनुग्रह है उसकी पूरी आशा रखो. Hallelujah. Full hope, the unwavering hope. Hallelujah. चंचल नहीं होंगे, बने रहेंगे दृढ़ता से इस आशा में. आमेन. हम आगे बढ़ता, उसके बाद हमें जाना है 3 अध्याय में और 15 वचन पढ़ना. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ. But in your hearts honor Christ as the Lord, as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Amen. यीशु क्रिस्त को हमारे हृदय में हम ऐसे पवित्र बनाकर प्रतिष्ठित करते हैं. अपने अपने मन में पवित्र समझो. आमेन. प्रतिष्ठा करने की बात है. आमेन. Sanctify in your heart Christ as Lord. आमेन. यीशु क्रिस्त को प्रभु बनाओ, कर्ता बनाओ. आमेन. Make Him the Lord of your life. Sanctify Him in your hearts. आमेन. प्रतिष्ठा करो यीशु क्रिस्त को. किसके लिए है? कि तब हम, जो कोई हमारी ये आशा के विषय में पूछता है उसको सही उत्तर दे पाएगा. When we have Jesus Christ as Lord of our lives, when we will be able to give answer to those who question our blessed hope. हमारी ये स्वर्गीय आशा के विषय में टटा उड़ाने वाले या सवाल करने वाले को सही उत्तर देने के लिए परमेश्वर हमें दृढ़ कर देगा. आमेन. ये आशा को धरकर हम रहेंगे. Hallelujah. We'll hold on to this blessed hope. We'll live by it. We'll live in it. Live because of it. ये आशा को धरकर हम जिएंगे, उसके द्वारा जिएंगे, हमें उसके कारण जिएंगे. यीशु के अद्भुत नाम में. आमेन. हिलेंगे नहीं. When somebody questions, we will not tremble. We will not be confused. And we will not be in doubt. जब कोई सवाल उठाते हमारे आशा के विषय में, हम तड़तड़ाएंगे नहीं, हम संकेत नहीं, हम ऐसे हमें शंका नहीं होगा, शक नहीं करेंगे. हम हमारे विश्वास को और हमारी आशा को हम बने रहेंगे, क्योंकि यीशु क्रिस्त हमारे जीवन का प्रभु है. He is the Lord of our lives. Amen और amen. उसके बाद हम 5वें अध्याय का 10वां वचन भी पढ़ते हैं. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया. सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर. हालेलुया. और तुम्हें ऐसे बुलाया, मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया. The God of all grace who has called us to the eternal glory in Christ. आनंद महिमा के लिए बुलाया है. Will Himself restore, confirm, strengthen and establish you. Hallelujah. वही ये कार्य करेगा. आनंद महिमा के लिए जिसने बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उड़ाने के बाद, after suffering for a while, amen, He will restore you, confirm you, strengthen you and establish you. Hallelujah. थोड़ी देर दुख उड़ाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा. उसी का साम्राज्य युगान युग रहे. To Him be the dominion forever and ever. He will do it, dearly beloved. We live with this blessed hope, this living hope. वही करेगा, परमेश्वर करेगा, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें चुन लिया, हमें जिसने पवित्र आत्मा को बेचकर हालेलुया हमें चलाने का निर्णय लिया. God who elected us, who chose us, who saved us, who sent His Holy Spirit to lead us and guide us. He will bring it to glorious completion. हालेलुया. वही हमें जयवंत रीति से, आमेन, जयवंत बनाकर पूर्णता में एक कार्य करने के लिए सफलता देगा. यीशु के नाम में आमेन आमेन. उसी के साम्राज्य युगान युग बने रहे. हालेलुया. हालेलुया. उसने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो अनंत महिमा हम प्राप्त करेंगे. यीशु के नाम में आमेन और आमेन.
उसके बाद हम पहले यूहन्ना का पत्रिका का 3 अध्याय का 3 वचन, बहुत मशहूर वचन पढ़ते हैं। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। एंड एवरीवन हु डज होप इन हिम प्यूरिफाइज हिमसेल्फ एज ही इज प्योर। यह वचन जब पढ़ना हम खत्म करते हैं, एज वी कंप्लीट फॉर द डे द रीडिंग ऑफ द वर्सेस, मे दिस गाइड में ये वचन मुझे चलाए। कहते जो कोई ऐसी आशा रखता, जो कोई आज स्वर्गीय आशा को, जीवित आशा को प्राप्त किया है प्रभु की ओर से, वो अपने आप को पवित्र रखता है। जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है एज ही इज प्योर। उसकी महिमा प्राप्त करना है, उसके समान बनना है। वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एज ही इज। वी नीड टू रिसीव द फुलनेस ऑफ हिज ग्लोरी। So may we be purified and sanctified on the way. Hallelujah. हम अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। हम पवित्रता की चाहत रखते हैं। हम हमें मलिन करने वाले हर चीज को छोड़ देते हैं। May we cast away everything that defiles us. And may our lives be purified and sanctified. Hallelujah. That we may be glorified as he appeared. जब वो प्रकट होगी तब हम ऐसे रूपांतर प्राप्त करके उसकी पूरी पूरी महिमा को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, आशा जिसमें है वो आशा मैं रखता हूं, आप रखते हैं। वी होल्ड दिस होप एंड यू हैव दिस होप। सो मे वी प्यूरिफाई आवरसेल्व्स, मे वी क्लेंस आवरसेल्व्स। हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र करते जाए, हालेलुया, उसको प्रकटन तक, जब जब वो प्रकट होगा तब तक। हालेलुया। हम एक वचन पढ़कर उसको समाप्त करते हैं। तो सबसे अंतिम जो अध्याय है पवित्र शास्त्र का, रेवलेशन चैप्टर 22 और उसका 20वां वचन 20-21 पढ़ता, उसके आखिरी वचन प्रकाशित हुआ बुक ऑफ रेवलेशन 22nd चैप्टर 20-21, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन है प्रभु यीशुआ। The one who testifies to these things says, surely I am coming soon. Amen. Come Lord Jesus. That is the response of the church. यीशु कहता, जो महिमा की आशा है, the hope of glory, Jesus. He says, I am coming soon. Hallelujah. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാനിതാ വേഗം വരുന്നു. സഭ ഒന്നടക്കം ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടെ, ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ. Come Lord Jesus. യേശു പ്രഭുവാ, यीशु है, वो प्रभु है, Lord Jesus. We have sanctified him in our hearts as our Lord and God. हालेलुया। हमारे हृदय में हमने उसको प्रतिष्ठित किया है, वो शीघ्र आ रहा है। हम भी कहेंगे आमीन और आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। The grace of the Lord Jesus be with you all. Hallelujah. May the grace of Lord Jesus be with you all. Amen. उसका अनुग्रह, हालेलुया, पवित्र लोगों के साथ निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, स्वर्गीय परम पिता आए हैं, यीशु के नाम में आए हैं। इतने महान स्वर्गीय आशा के लिए तूने हमें नया जन्म दिया। You gave us new birth to this blessed hope. Hallelujah. ये स्वर्गीय आशा के लिए धन्यवाद। हम आशा में बने रहेंगे, अंत तक ये आशा हमें ले जाएगा, पर्दा के पीछे भी ले जाएगा। This hope will lead us, guide us, take us beyond the curtain, and will continue to be a safe and sure anchor of our souls. हमारे प्राण का ऐसा दृढ़ लंगर बने रहे, मजबूत, हमें अनंत काल तक वो संभाल कर रखे, हमें आशा दर कर रहे कि पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कर। क्लेंस आवर बॉडीज, आवर माइंड्स, आवर सोल्स, ओ लॉर्ड। हमें पवित्र कर प्रभु जी, हर तरह मैलापन को दूर कर दे। गिव अस ग्रेस ओ मस्ट दैट वी विल कास्ट अवे, we'll get rid of everything that defiles us. हमें मलिन करने वाले हर तरह की चीज को हम हटा देते प्रभु। हमें चला अंत तक की आशा को मजबूती से पकड़ कर बने रहने के लिए सहायता करें। Give us grace, O Lord, that we'll hold on to this faith with firmness.
Oh, for eternity. क्योंकि ये हमारी आशा मिटती नहीं है और हमें नाराज नहीं करता. This hope doesn't frustrate us, we know. Hallelujah. This lives forever. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. मैं आता हूं, मेरे परिवार के साथ आता हूं, कलीसिया के साथ आता हूं. I come with my family and with my congregation. Surrender myself into thy blessed hands. Hallelujah. Hallelujah. May this lamp of hope keep blazing within me. ये आशा की दिया मुझ में प्रज्वलित बनते रहे. यीशु के नाम में आमेन, आमेन. पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानियों से गुजर रहे, खास कर कोविड-19 महामारी के कारण तड़प रहे और जल प्रलय के कारण तकलीफ से गुजर रहे, उन सबों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे. आमीन और आमीन. करुणामय और दयालु परमेश्वर आपके साथ निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, अगुवाई देकर निरंतर चलाए, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे. यीशु के नाम में आमेन और आमेन. May the most compassionate Savior be with you all, give you peace, keep you safe and sound, and heal you in your bodies and minds and souls, and meet all your needs according to riches in glory. In Jesus' name, amen. मैं आप सबों को अति सुंदर, पवित्र और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. I wish you all a very blessed, holy and glorious Lord's Day. Amen. God bless.